स्वागत है और अभिनंदन और बल्ले से जरूर अंतिम गेंद पे छक्का लगाया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो के साथ। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गो नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरी अपने घर गांव पहाड़ों से और अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है दोस्तों फलई में जाने की, जहां पे कि आज है फाइनल मुकाबला। तो पता नहीं दोस्तों वो टीम कौन सी होगी जो आज 1 लाख की गट्ठी की भागीदार बनेगी और 1 लाख की गट्ठी को अपने घर ले जाएगी चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ। तो हम जा रहे हैं अभी फलई में मैच देखने के लिए और आज उसको मैच नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे उसको फाइनल मुकाबला। तो देखते हैं कौन सी किस्मत वाली टीम रहती है जो 1 लाख रुपए अपने साथ ले जाती है। बात करें दोस्तों मौसम की, तो मौसम देखिए सामने हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ चारों तरफ से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। बारिश आने का कोई भी मतलब नहीं है। मुकाबला धमाकेदार होगा, जोरदार होगा। दोस्तों आज का जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा त्रिवेणी नारायण वर्सेस कोडगी के बीच। तो फाइनल मुकाबला दोस्तों बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत खतरनाक टीमें होंगी जो फाइनल तक पहुंची है। तो सोचिए कितनी खतरनाक टीमें होंगी। बाकी आपको आगे बताते रहेंगे वीडियो में जैसा भी होगा वहाँ पे। तो टॉस के बॉस कोडगी टीम बन चुकी है। तालियों गड़गड़ाहट से पूरे दर्शक दीर्घाओं में और टॉस जीत के बैट फर्स्ट का फैसला लिया है कोडगी एकादश ने। बहुत बहुत बधाइयां दोनों मेहमान टीमों को। हार और जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक टीम आज हारेगी, एक जीतेगी। कोडगी ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट का फैसला लिया है और क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है त्रिवेणी नारायण एकादश को। फिलहाल दोनों टीमों का अभिनंदन और स्वागत। मैच कुछ क्षणों पश्चात लाइव प्रसारण सुनाया जाएगा सभी दर्शकों को और इस मैच का लाइव दिखा रहे हैं शेखर नौटियाल जी और शैलेश सकलानी जी। और इस तौर पर बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर टीम है। पहले गेंद कवर रीजन में जब तक यार ये मात्र 2 रन यहाँ पे से अंपायर के द्वारा दी जाएंगे 2 रन। और बेहतरीन कवर की तरफ शॉट मारा था कोहली ने और इस प्रकार के बल्लेबाज हैं कोहली। बढ़िया 2 रन निकलते हुए वहां पे और पहले ही 2 रन से ही खाता खोलने में कामयाब रहे यहाँ पे बल्लेबाज कोहली। जी हाँ, चौखंबा से अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। 10-12 कदमों का रनअप और मुख्य अंपायर प्रदीप कुमरिया को पार करती उनकी एक गेंद। जी हाँ, बताइए जरा इस गेंद के बारे में। छोटे रनअप से बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। लाइन ऑन लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट रहता था। तो जी हाँ, पंकज चले अगली गेंद लेकर। उनकी ये गेंद प्रहार गेंद जाती हुई जी हाँ सीमा को भेदने में कामयाब और गोली बना चुके हैं। बल्ले से गेंद को गोली और 6 रन दन बनाता हुआ छक्का आता हुआ स्कोर बोर्ड में। तो बिजी बताइए छक्के के बारे में। निश्चित तौर पर इस प्रकार की अगर आप गेंदबाजी करोगे ना तो गोली इस प्रकार के बैट्समैन है आपके इन गेंदों को तो गोली छोड़ेंगे नहीं और बहुत बेहतरीन फॉर्म में भी है गोली। जी हाँ, तो इस समय पंकज अगली गेंद किस प्रकार की डालेंगे मैदान में, ये तो उनकी गेंद बताएगी। फिलहाल पंकज की ये गेंद बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद। बताइए जरा इस गेंद के बारे में। अब निश्चित तौर पर इस प्रकार के गेंदबाज है ना पंकज, वही गेंद इनकी बाहर निकलती है, वही गेंद अंदर आती है और एक अनियमित बाउंस रहता है इनके गेंद में और कुछ गेंदें टप्पे के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप ले गए। हालांकि थोड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है, नीचे जरूर रही है गेंद, गोल लाइन को समझ नहीं पाया और बॉल आउट हुए हैं गोल्डी और पहला विकेट का पतन यहाँ पे कोडगी के लिए। लाजवाब गेंदबाजी। गेंदबाज पंकज की जितनी तारीफ करो उतना ही कम। हालांकि 8 रन जरूर खर्च किए थे यहाँ पे पंकज ने। उसके बाद क्या वापसी, जिस प्रकार की उम्मीद करती है टीम कैप्टन पंकज से बिल्कुल खरे उतरते हुए अपनी उम्मीदों पे पंकज। बेहतरीन कमबैक किया है पंकज ने।
और फिर से ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़ते हुए, और अब जानते हैं बल्लेबाज है, उन पर दबाव बनाने का प्रयास जरूर है। त्रिनारायण के सारे अटैकिंग फील्ड लगाए गए, फर्स्ट स्लिप, गली, पॉइंट, कवर और सारे नजदीकी फील्ड लगाए हैं। और इस प्रकार के अटैकिंग फील्डिंग के लिए जानते हैं, नाम भी अटैक क्रिकेट क्लब त्रिनारायण। तो पंकज चले, इस बीच अंदर आता हूं, गेंद हल्के हाथों से धकेला बल्लेबाज ने, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। एक ओवर समाप्त, टीम का स्कोरबोर्ड 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो देखने को मिला, इसी प्रकार से इन्होंने फाइनल भी जीता था त्रिनारायण में अपनी टीम में। और फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर, कोई नुकसान नहीं कोई। तो बेसिकली जिस प्रकार नरेश की बात करें, नरेश ने अपने स्पेल का पहला और पारी का दूसरा ओवर बोल्ड किया था, तो पहली विकेट लेने में कामयाबी हासिल की थी नरेश ने। तो क्या आज खड़े उतरेंगे, उस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगे यहाँ पे गेंदबाज नरेश? फिर से बढ़िया गेंद, और फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और बढ़िया गेंद बनेगी। स्टंपिंग का जरूर मौका था, 23 तरह इन पर स्टंपिंग करते हैं। व्हाइट का इशारा यहाँ पे अंपायर सोनू के द्वारा। और निश्चित तौर पर देखिए जी किस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, कि दबाव जरूर बना है गोली के आउट होने के बाद। जी बिल्कुल, तो नरेश की ये गेंद और जबरदस्त अपील। तो जिस प्रकार की फील्डिंग सजाई है ना यहाँ पे नारायण कोटी टीम ने, टीम कप्तान ने, तो कल भी सेम इसी प्रकार की फील्डिंग, कोई भी फील्डर जो है कि नीचे के खेत में नहीं लगाया था, और आज भी सेम स्थिति। टीम अटैक के नाम पे जाने जाते हैं, अटैक क्रिकेट क्लब है इनकी टीम का नाम। और लेग स्टंप से काफी बाहर, और अंपायर का इशारा होगा व्हाइट, 17 की मदद से स्कोर जा पहुंचा 10 रन। तो इस प्रकार की गेंदबाजी आप करोगे ना, तो बैट्समैन से जो प्रेशर आपने बनाया है, तो एक्स्ट्रा की मदद से वो रिलीज जरूर होता है। और नरेश जानते हैं थोड़ा भी मिस हो गए तो कहीं ना कहीं स्टंप को पकड़े हुए, लेग स्टंप को फॉलो करते हुए नरेश। जी हाँ, ये गेंद काफी नीचे रही थी, रन लेने का मौका जरूर था, लेकिन अच्छी फील्डिंग, स्वयं गेंदबाज गेंद को रोकने में कामयाब रहे बिजी मैदान में। निश्चित आउट का खतरा जरूर था, लेकिन स्ट्राइकिंग में बल्लेबाज ने जरूर होकर लंबी कॉल थी। जो भी प्लेयर देख रहे हैं, आप साउट करके जरूर अपने पार्टनर को बताएं कि किस प्रकार से आप। तो ये नरेश की गेंद, और कीपर चूके ठक्कन भी गेंद को रोकने में नाकाम, और 4 रन आते हुए, अति महत्वपूर्ण रन आते हुए 5 रन इसको कह सकते हैं, व्हाइट और 4 बाई के। और ये 5 रन से निश्चित ही रिलीज जरूर हुआ होगा इनका प्रेशर, और स्कोर जा पहुंचा 15 रन। जी हाँ, नरेश की ये गेंद, और अच्छी गेंद थी, इस समय रन लेना चाहते थे बल्लेबाज ताजवर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। फिर से लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, थोड़ा मुझे लग रहा है ना आज नहीं गेंद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं नरेश। जो आपको लेग स्टंप को फॉलो करना है ना, वो स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, कप्तान को जाना होगा उनके पास कि किस प्रकार से आपको अपनी लाइन और लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के एक्स्ट्रास के रन देंगे तो निश्चित तौर पे आप मैच में प्रेशर जो बनाया ना वो खो देंगे। तो जी बिल्कुल, और देखिए इस समय लाइन ऑफ लेंथ की गेंद थी, बढ़िया कलाइव का इस्तेमाल, यहाँ पे खाता खुलता हुआ बल्लेबाज ताजवर का। और 2 ओवर समाप्त, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये रन रेट चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट माफ कीजिए। फिर से लेग स्टंप को फॉलो करते हुए लगातार एक स्ट्रेटजी बनाई है इन्होंने लेग स्टंप को बॉलिंग करते हैं, और इस प्रकार के गेंदबाज हैं त्रिनारायण के पास, अटैक क्रिकेट क्लब त्रिनारायण। जी हाँ, पंकज अपने स्पेल के पहले पारी के पहले ओवर में जरूर सफलता, बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। और इस समय गेंदबाजी, और बढ़िया गेंद थी, बढ़िया यहाँ पे कलायु का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ताजवर ने। जब तक गेंद फीड की जाती, आसानी के साथ 2 रन आ चुके हैं, क्या तीसरा रन लेंगे या नहीं? जी हाँ, 2 रन से संतोष बिस्टू जी इस समय बल्लेबाज ताजवर। अब निश्चित तौर पर ये सुधाकर होंगे, इतने जो तेज तर्रार एक ही फील्डर है सुधाकर भट्ट, अब बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टीम के लिए। और बढ़िया गेंद, और अब थोड़ा मिडिल स्टंप को अटैक करती हुई गेंदबाजी, और ताजवर निश्चित तौर पर एक सदी हुई शुरुआत की है। और बैट के निश्चित 12 रन जरूर है, लेकिन टीम का स्कोर है 19 रन। फिर से बढ़िया गेंद, 6 रन।
जी बिजी, जिस प्रकार कल ताजवर ने बल्लेबाजी की थी मैदान में, और उसी प्रकार आज बल्लेबाज दिखता हुआ मैदान में एक बेहतरीन छक्का निकालने में कामयाब हो चुके हैं इस समय मैदान में। नरेश और पंकज चाहेंगे कि दूसरा विकेट भी जल्दी से चटके और फिर से बढ़िया लाइन और लेंथ से ये गेंद। हालांकि अगली गेंद में क्या करेंगे गेंदबाज पंकज, क्या करेंगे यहाँ पे खब्बू बल्लेबाज ताजवर? तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3 तुर्जिंगा। इस बीच बधाई संदेश आते हुए कोड की टीम के लिए उनके क्षेत्र पंचायत सदस्य राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास था, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे नरेश के द्वारा, और इस प्रकार के फील्ड है तुर्जिंगा पे आगे गली पॉइंट और कवर तो इनका बिल्कुल पैक किया रहता है, जैसे कभी युवराज सिंह और आप मोहम्मद कैप इस स्थान पे खड़े थे पॉइंट और कवर के क्षेत्र में। तो कल की बात करें, शंकर ने 2 ओवर जरूर डाले थे, एक महत्वपूर्ण सफलता जरूर दिलाई थी बिजी। और देखिए क्या करारा शॉट, क्या चतुराई भरा शॉट, थर्ड मैन गली की ओर गेंद सीधा रहते से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के प्रायोजक थे बिजी भंडारी हार्डवेयर एंड ट्रांसपोर्ट गंगानगर। शंकर चले चौखंबा एंड से लंबे कद गांठी के तीव्र गति से दौड़ते हुए अंपायर को पार करती है उनकी ये गेंद, और बढ़िया गेंद, बढ़िया सम्मान दिया यहाँ पे बल्लेबाज सुमित ने। बढ़िया बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं, और शंकर गेंदबाज उनकी ये गेंद, और अच्छी गेंद, जितनी लंबाई है ना बिजी गेंदबाज के पास, बढ़िया फायदा उठाते हैं अपनी गेंदों से। हाथ खोलने का कोई मौका रहता नहीं है बल्लेबाजों के पास अक्सर मैदान में। तो बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है मैदान के बीचों बीच, और जरूर नरेश को आज एक ही ओवर दिया है, और ये बढ़िया फैसला भी रहेगा कप्तान का, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर, और थर्ड मैन बीट हुए नरेश, और अंतिम बीच में जा रहा है। बॉल को जब तक क्लियर करते हैं बाई और राइट का ये 2 रन स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं इस फाइनल की चर्चा सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप कमेंट देखिए, लगातार प्लेयर्स के इनके लिए शुभकामनाएं संदेश आए। पुष्पेंद्र पवार इस बीच इनको कोड की टीम को शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए, और फिर से व्हाइट का इशारा, और स्कोर जा पहुंचा 32 रन। आज एक्स्ट्रा बहुत खर्च किए हैं इन्होंने। तो ये गेंद, और बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, जितनी भी तारीफ करें इस गेंद की उतनी ही कम। पूर्णतः गच्चा खा चुके थे यहाँ पे बल्लेबाज ताजवर। तो सिंह की गेंद, तो बताया है जिस प्रकार यहाँ पे अतिरिक्त रन खर्च करने में ज्यादा ही रुचि ले रहे हैं गेंदबाज शंकर, और 2 रन आ चुके हैं इस समय, एक व्हाइट का और एक बल्ले का 4 ओवर की समाप्ति पे 33 रन में 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल किया है कोडगी ने। हालांकि एक महत्वपूर्ण झटका जरूर लगा था कोडगी को गोली के रूप में, लेकिन रन रेट को मेंटेन करते हैं, साथ ही बॉलर भी इनका साथ देते हुए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। 11 एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हैं अभी तक तो पंकज चले इस बीच जबरदस्त गेंद और सम्मान दिया बल्लेबाज ने। तो हमारे बीच जुड़ चुके हैं बड़े भाई खाद्य आपूर्ति निरीक्षक व सुकेदार शैलेंद्र नेगी जी। मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं ग्राम सभा फ्ले में। निश्चित तौर पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन इंसान और बहुत बढ़िया क्रिकेट प्रेमी, और एनालाइज भी बहुत अच्छा करते हैं क्रिकेट को। इस पे चावा में गेंद जरूर है, फील्डर नीचे है, आने की स्थिति में जरूर दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन सही समय पे वापसी की, और इस प्रकार से आपको हड़बड़ाहट नहीं दिखानी होगी। बिल्कुल गलत थ्रो था ये, आप अभी भी मैच में है, वापसी कर सकते हो, पर इस प्रकार की फील्डिंग तुर्जुन नारायण का स्तर नहीं दिखाती है। और नरेश ने ये पहला रन खर्च किया आपने ओवर का। जीत के लिए संघर्ष करती हुई दोनों टीमें ग्राउंड में। सुमित स्ट्राइक हैंड बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं, उनका साथ दे रहे हैं ताजवर। गेंदबाजी पे पंकज चले, और अंदर आता हुआ गेंद, जमीन को चाटता हुआ गेंद, भाग्यशाली रहे बॉल विकेटों पे नहीं लगी, नहीं तो कहीं ना कहीं एक नुकसान और हो सकता था। टीम कोडगी एकादश को गोली सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, मात्र 8 ही रनों का योगदान दिए आज अपने टीम कोडगी को। फिलहाल शांत क्रिकेट चलता हुआ ग्राम सभा फलई में पंकज चले सुमित के लिए, और पढ़ने के बाद हल्की से उत्साह, जबरदस्त अपील। वहां पे अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम।
नकारा मुख्य निर्णायक प्रदीप कुमड़ियाल जी ने कई मैचों का अनुभव आज अंतिम पड़ाव पे अंतिम निर्णायकों के रूप में टीम मैनेजमेंट ने इन दोनों निर्णायकों को यहाँ पे उतारा है, प्रदीप कुमड़ियाल और सोनू कंडारी। तो फिर से नरेश लगातार बीट जरूर कर रहे हैं नरेश, लेकिन फिर से बढ़िया गेंद। निश्चित तौर पे इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो वापसी जरूर कराई है नरेश ने। 4 गेंदों में सिर्फ पंकज ने सॉरी बढ़िया गेंदबाजी करना, अपने स्पेल का 30वां ओवर कर रहे हैं और वहां लगातार अच्छी गेंदबाजी, एक सफलता भी जरूर दिलाई है आज। तो पंकज चले इस बीच बिल्कुल लाइनमैन सिंह टावर चमरप्रास चौका कलेक्टिंग सुमित। तो ये ओवर जो ज्यादा रूम दिया ना पंकज ने, तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जहां पहुंचा 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे और बेहतरीन रन रेट चलता हुआ 7.30 का ये रन रेट। कोटे का दूसरा पारी का छठा ओवर, पहली बार चौखंबा हैंड से गेंदबाजी के लिए तैयार शंकर। निर्णायकों की बात करो इस समय मुख्य निर्णायक के रूप में सोनू कंडारी और बल्लेबाज के रूप में है ताजवर शंकर चले। और इस बीच हल्का सा फील्डिंग बल्ले का बॉटम, एक ही मान फील्डर और गेंद के बीच दौड़ चलती हुई 2 रन स्कोरबोर्ड पे आ चुके हैं। लाजवाब शॉट बल्लेबाज ताजवर का शंकर चले। इस बीच डॉट गेंद, लाजवाब विकेट कीपिंग विकेट कीपर बीत प्रकाश के द्वारा बिल्कुल विकेटों के पीछे मंजे हुए हैं, मौका नहीं दे रही बल्लेबाजों को आगे बढ़ने का। किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी होती है विकेट कीपर, तो आज वही निभाते हुए अपने टीम तिरजुगनारायण करे। और ये लंबा गेंद, यहाँ पे चांस जरूर बन चुका था गेंदबाज के पास, तो फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज 1 रन जरूर आया है। टीम का स्कोरबोर्ड 41 रन, पारी का छठा ओवर। 15-15 ओवरों का ये टूर्नामेंट, छठा ओवर बोर्ड हो रहा है। इस ओवर के बाद मात्र 9 ओवरों का आना शेष। तो शंकर चले सुमित के लिए और अंदर आधा गेंद, पैड लेन का गेंद खेलना जरूर चाहते थे बल्लेबाज, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल जा लगी उनके पैडों को, तो कई क्षेत्र रक्षणों के द्वारा वापस गेंद दी जा रही है अपने सलामी गेंदबाज शंकर के हाथों। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन ग्राउंड के दोनों ओर टीम मैनेजमेंट तिरजुगी नारायण ने रखा है। फिलहाल शंकर चलिए, छोटा सा रन अप और टप्पा पड़ने के बाद हल्का सा बाहर, विकेट कीपर फील्ड थर्ड मैन के द्वारा फील्ड की गई जरूर थी वहां पे। और इस बीच मुख्य अंपायर सिग्नल वाइड, एक एक्स्ट्रा और आ चुका है टीम का। तो टीम का है स्कोरबोर्ड 42 रन, पारी का छठा ओवर। शंकर चलिए सुमित के लिए और फिर से बाहर, ये गेंद बैक टू बैक 2 वाइड गेंद और विकेट कीपर की थर्ड मैन के बाई के रूप में 4 रन, लाजवाब चौका। 5 रन स्कोरबोर्ड में और आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं संतोष भाई ना, जो फाइनल का जो प्रेशर होता है ना, अभी मुझे लग रहा है तिरजुगनारायण थोड़ा हार्ड फॉर्म में नहीं है अपनी, क्योंकि सबसे बेहतरीन फील्डर है नवदीप और उनके पैर से जो गेंद निकली है ना, तो कहीं ना कहीं आज इनको भाग्य अपने साथ करना होगा। अभी वापसी करने में मादा रखती है, अभी सुधाकर का आना बाकी है गेंदबाजी में, तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। फिर से लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर सोनू के द्वारा इस अतिरिक्त की मदद से स्कोर जा पहुंचा 48 रन। कहीं ना कहीं आपसे अनुरोध की उनका स्वागत करें टीम, और ये बेहतरीन स्ट्रोक लेकिन प्राकृतिक बाधा के कारण रुकता हुआ मात्र 1 रन, और जिस लहजे का ये स्ट्रोक था उस हिसाब से मात्र 1 रन। बेहतरीन स्ट्रोक सुमित के बल्ले से निकलता हुआ, इसे खेला था गली के फील्डर के ऊपर से और मात्र 1 रन। तो इसको भी आप पहुंचा उन प्रशासन को कि भाई आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। और मैं कहना चाहूंगा ना, तिरजुगनारायण जो अटैकिंग फील्ड लगा रही ना, उसका उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बॉलर लगातार लेग स्टंप को पिच कर रहा हुआ। ये देखिए फिर से इसी दिशा में वो लगातार रन बटोरते हुए अपनी फील्डिंग को केवल अटैक पे लगा रखा है। इस प्रकार की रणनीति को आपको चेंज करना होगा और इसको सिंगल डबल और ये ट्रिपल रन खींचते हुए यहाँ से, और फिर से रनआउट का खतरा जरूर है, लेकिन हाना की स्थिति में सुमित आउट हो गए हैं। हाँ 3 रन खूबसूरत लाइनमैन, और 3 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 52 रन। ताजवर के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी।
तो ये गेंद बढ़िया गेंद। तो कल के मैच की बात करें, सुधाकर अपने स्पेल का पहला और पारी का छठा ओवर बोर्ड करने की जिम्मेवारी दी गई थी टीम कप्तान के द्वारा। आज एक ओवर जरा लेट लाए हैं इस गेंदबाज को, 7वें ओवर में लाए हैं। तो सुधाकर एक सफलता लेने में कामयाब हुए थे फिजिकल अपने स्पेल के पहले ओवर में। बढ़िया रन आउट का खतरा उड़ता है, ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे फील्डर की कोई गलती नहीं है और नहीं यहाँ पे बैट्समैन की कोई वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जी जिस प्रकार के रन ले रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, पहले भी रन आउट हुए यहाँ पे सुमित, फिर उस प्रकार की गलती दोहराने में एक बार फिर सफल होने में कामयाब थे। अगर थ्रो जरूर लगता ना तो एक विकेट का जरूर नुकसान हो सकता था। वैसे फिर से अखिलेश सामने होंगे सुधाकर के, बढ़िया गेंदबाजी सुधाकर की। आज कहीं ना कहीं कोहली के थोड़ा लक फेवर कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये रन आउट ऑलमोस्ट हो चुका था, सिद्दीकी जी दोनों एक ही एंड पे खड़े हो गए थे, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जी हाँ, जब तक कल सुधाकर के कंधों में गेंदबाजी का भार दिया था ना बेजी, उसके बाद तो रनों में अंकुश लगाने में कामयाब हो चुकी थी त्रिवेदी की नई टीम। फिलहाल ये गेंद काफी अच्छी गेंद नीचे रही थी, बढ़िया गेंद। जितनी भी तारीफ कर रहे हैं ना इस गेंद की बेजी, उतना ही कम। इनका बाउंस भी बहुत तगड़ा है, जब बाउंसर मारते हैं तो निश्चित तौर पर कान के बगल से निकलते हैं। और फिर से हल्के हाथ से खेले गए रन निकालते हुए दोनों बल्लेबाज और अपना खाता खोलते हुए अखिलेश। तो बेजी 7वां ओवर चल रहा है, मैदान में गेंदबाज है सुधाकर और स्विंग होती दिखती हुई गेंद सुधाकर के मैदान में। जी हाँ, सुधाकर चले चौखंबा एंड से उनकी ये गेंद, और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। जितनी भी तारीफ करें इस गेंद की उतनी ही कम। पूर्णतः यहाँ पे ताजवर इस गेंद को खेलने में नाकाम। सात ओवर की समाप्ति पे 55 रन। तो बिजी देखे वहीं 7वें ओवर में जैसे ही सुधाकर को लगाया ना तो रनों में थोड़ी सी रन गति आने में बिल्कुल कमी आई है। स्वागत, अभिनंदन। और मैच और कुलदीप रावत जी के प्रतिनिधि के रूप में आए थे, साथ ही सैलो भाई से निवेदन है माल्यार्पण और बैचरंगर इस बीच मैच। बढ़िया बॉल। तो बेसिक बताएं, कल मैन ऑफ द मैच रहे इस समय गेंदबाज है संतोष, के अपने स्पेल के 3 ओवर डाले थे, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी कल मैदान में संतोष ने। उसी लय को आगे बढ़ाते हुए संतोष, और इस प्रकार के लंबे कद काठी के बॉलर हैं संतोष। और वही अखिलेश बढ़िया बेहतरीन विकेट, ओहो बढ़िया फील्डिंग पंप के द्वारा, हाथ से जरूर छटकी लेकिन प्राकृतिक का कर दिया जा सकता है। और ये 22 का ये रन, ये 56 रन। संतोष अगली गेंद चौखंबा एंड से लंबे कद काठी के काफी फुर्तीले गेंदबाज है उनकी ये गेंद। बढ़िया शॉट, कवर रीजन में जब तक फील्ड अच्छे कवर की दो ओर से बॉल निकलते हुए आसानी से 2 रन और 3 रन खींचने का प्रयास जरूर है। फिर से रन आउट का खतरा जरूर है और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास में फिर से एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए यहाँ पे सुधाकर। अगर आज हाथ में देते ना सुधाकर, निश्चित तौर पे रन आउट होते। और इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी होगी बॉल बैट्समैनों को। अभी आप रन आउट के रूप में सुमित को आउट हुआ, तो इस प्रकार से बचना होगा आपको। और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 7 रन। डायरेक्ट हिट मारने का प्रयास था सुधाकर का, और इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं आज त्रिजुग नारायण। और फिर से लंबी शॉट, फील्डर जरूर नीचे है लेकिन नो वंस लैंड में ये बॉल गिरती, फिर से रन आउट का खतरा है, लेकिन सही टाइम पे कॉल करके बैक किया अपने पार्टनर को। तो अब बढ़िया लय में लग रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और रन 61 रन इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा। जी हाँ, तो छोर में परिवर्तन चौखंबा एंड से अंपायर के दाहिने ओर से गेंदबाज, ये गेंदबाज, जी हाँ ये बढ़िया गेंद थी बेसी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्त, 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा 61 रन। अपने स्पेल के दूसरा पारी का 9वां ओवर बोल्ड करने की जिम्मेवारी दी गई है नरेश गेंदबाज के पास, और नरेश की ये गेंद, और कीपर चूके, थर्ड मैन चूके, गेंद सीमा से बाहर। कहीं ना कहीं मैच राइट भी है, लेकिन राइट भी है शायद 5 रन। जी हाँ, बोनस जरूर मिलता हुआ यहाँ पे 5 रनों का कोर्ट की टीम को। आज त्रिजुग नारायण का लक साथ नहीं देता हुआ, क्योंकि लगातार 3 चौके से बाउंड्री से खाए हैं उन्होंने, और वाइट नहीं है बिल्कुल। अंपायर भी सुस्ताते हुए इनको ड्रिंक्स मैदान में पहुंचाया जाए, क्योंकि कोई भी दर्शक
समर्थक हैं तो आप कृपया बाहर से देखें। जी हाँ, तो नरेश की ये गेंद और बढ़िया गेंद वहां पे 3-3 फील्डर गेंद के पीछे बढ़िया सफलता। देखिए विदाई कर जरूर अपनी गेंदबाजी है हमारे हिमांशु के लिए। हिमांशु एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। अब तो हिमांशु भी लय में आ गए हैं। काफी देर तक अनटच प्लेयर जरूर थे, लेकिन पूरी सीरीज में ये मैच खेलते हुए तो आप इन पर भी जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से फिर से लेग स्टंप को फॉलो करती हुई गेंदबाज एक स्ट्रेटजी रही है त्रिजुई नारायण की पूरी सीरीज में लेग स्टंप को फॉलो करते हुए। आज वो स्ट्रेटजी कुछ खास कामयाब नहीं हुई त्रिजुई नारायण की, सिद्दीकी जी मैदान में और नरेश की ये गेंद हिमांशु के लिए। जी हाँ, थोड़ी सी दिशा से भटके के व्हाइट का इशारा जरूर यहाँ पे मुख्य अंपायर केडी भाई का। और आप ऑफ स्टंप को पकड़े और वहां से गेंदबाजी करें। ये देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप पे आपको मदद रहेगी गेंदबाज को। और आपने जो फील्डिंग सर्कल में रखी है ना कहीं आप खोल सकते हैं उस फील्डिंग को, क्योंकि स्लॉग ओवरों की यहाँ से गिनती शुरू हुई और वही लगातार अगर आप लेग स्टंप पे गेंदबाजी करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस के जो रन होंगे ना आपके अगेंस्ट में जरूर जाएंगे ये। जी हाँ, नरेश की ये गेंद और फिर से यहाँ पे दिशाहीन कहेंगे इस गेंद को वाइड करार दीजिए मुख्य अंपायर ठीक है प्रदीप कुमड़ियाल जी के द्वारा। और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पे सोनू कंडारी। और इस बीच अपना साइड चेंज किया 28 एक्स्ट्रास खर्च कर चुके हैं यहाँ पे त्रिजुई नारायण। तो सोचिए आज जिस काम के लिए जाने जाती है त्रिजुई नारायण, आज वो बिल्कुल उल्टा होता हुआ त्रिजुई नारायण, क्योंकि फाइनल का प्रेशर जरूर रहता है लेकिन त्रिजुई नारायण वापसी के माता रखती है और बेहतरीन विकेट के पीछे काम करते हुए वेद प्रकाश। जी बिल्कुल विश्व जी, अतिरिक्त तो जरूर खर्च करे हैं यहाँ पे गेंदबाजों ने, लेकिन अंकुश लगाना होगा अतिरिक्त रनों में। वही बात करें बल्लेबाज हिमांशु और अखिलेश की, जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ना, तो खरा उतरना होगा उन्हें मैदान में। यहाँ पे जब तक फील्ड करता आसानी से 2 रन और 4 रन, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश भी अपना हाथ खोलते हुए और इसके लिए कप्तान ने इनको यहाँ पे प्रमोट किया था आज बैटिंग ऑर्डर में। समाप्ति पे 72 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 कोटगी। जिस चौके के प्रायोजक थे राहुल ट्रेडर्स, कंडारी जनरल स्टोर, नेगी फास्ट फूड और गुनसोना मसाले, स्वादिष्ट मसाले। मैं चलता हूँ मैच की ओर। 9 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर बोर्ड 72 रन। तो सुधाकर चले और इस बीच जमीन को चारता गेंद वापिस आना पड़ेगा बल्लेबाज हिमांशु को। लाजवाब गेंदबाज सुधाकर के द्वारा। क्या कहना चाहोगे बड़े भाई विश्व जी इस गेंदबाज के बारे में? निश्चित तौर पर एक उभरता हुआ सितारा है सुधाकर। गार्ड को मार करते हुए सुधाकर चले और इस बीच सम्मान दिया बल्लेबाज। जबरदस्त फील्डिंग वहां पे डीप पॉइंट के फील्डर के द्वारा। लाजवाब क्षेत्र रक्षण तौर पे पॉइंट के फील्डर के द्वारा अटैक किया गया है पानी। और नवदीप एक तेज तरार फील्डर है और सुधाकर बढ़िया लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। सुधाकर का आज जरूर किसी ने शॉट नहीं दिया लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म मोड़ फिर से डॉट गेंद, लगातार ऑफ स्टंप को फॉलो करते हुए सुधाकर। इस प्रकार की गेंदबाजी अन्य गेंदबाजी करते तो एक्स्ट्रा के रन जरूर कम खर्च होते। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी सुधाकर के द्वारा। ओवर की बात करो 10 ओवर बीट हो रहा है। इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवर का खेल चाहिए। सुधाकर चले बल्लेबाज अमित के लिए और अंदर आता गेंद सम्मान दिया बल्लेबाज ने। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, तो वापिस कई क्षेत्र रक्षकों के द्वारा गेंद वापिस दी जा रही है अपने गेंदबाज सुधाकर के पास। लगातार बढ़िया गेंदबाजी, प्रेशर जरूर बनाया है दिवाकर ने, पर अमित जानते हैं कि इस एक ही गेंदबाज है जिसको थोड़ा संभल के खेलना होगा। उसके बाद तो लगातार प्रहार कर रहे हैं अखिलेश और अमित। लाजवाब गेंदबाजी। 5 ही इनको इस घाटी का बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाता है। त्रिजुई नारायण के एक मजबूत स्पिन से कमेंटेटर गस्त लगता है और व्हाइट और बाई के लिए 2 रन और स्कोर बोर्ड पे बाई और व्हाइट के रूप में टीम का स्कोर बोर्ड आ चुका है 74 रन। अब विकेटों की बात करूं तो विकेट आउट 4 विकेट। तो बिल्कुल शुरुआती 4 डॉट गेंदें जरूर फेंकी थी गेंदबाज सुधाकर ने और इस बीच 2 रन जरूर खर्च किए हैं। और अब बल्लेबाजी पे आए हैं अखिलेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में बिल्कुल खप्पू बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं अखिलेश। और अंदर आता गेंद पैड लेन का गेंद
बॉल जा लगा उनके पैडों को, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर समाप्त। स्कोर बोर्ड में स्कोर 74 रन। तो गेंदबाजी पे है संतोष। कोटे का दूसरा पारी का 11 ओवर अमित के लिए, और ये जरूर लेसन जरूर मिल चुका था लेग स्टंप पे। तो बॉल पड़ने के बाद हल्की सी उछाल, मुख्य अंपायर सिग्नल वाइड, और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 76 रन। पारी का 11 ओवर संतोष चले अखिलेश के लिए, और ये बिल्कुल बल्ले का बॉल पे फील्डर नीचे। तो 1 रन जरूर पूरा हो चुका, रन आउट होने का चांस तो देखना पड़ेगा। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज पे 2 रन, और स्कोर बोर्ड पे स्कोर बोर्ड आ चुका है 76 रन। तो कहीं ना आज 78 रन हुआ इन दोनों रन की मदद से, और आज थोड़ा दूर भागती हुई आज पृथ्वीनारायण से बॉल, और कहीं ना कहीं नो मैंस लैंडिंग में और फंबल करते हुए आज फील्डर, और इस प्रकार की फील्डिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं पृथ्वीनारायण। और साथ ही साथ आज कोटिके का भी बहुत बेहतरीन लक चलता हुआ, और फिर से संतोष राइट आर्म ओवर विकेट, फिर से बढ़िया गेंद कवर रीजन में जरूर खेला था, लेकिन प्राकृतिक आपदा नहीं होती तो कवर रीजन से ये जनजनाना हुआ शॉट 4 रन के लिए जरूर निकलता। तो फिलहाल बल्लेबाज अखिलेश के लिए तो छोटा सा रन अप, ये हवा में गेंद फील्डर नीचे, 2 रन और बटोर चुके हैं टीम कोटगी एकादश अपने स्कोर बोर्ड पे। स्कोर बोर्ड 78 रन 80 रन। तो आज पृथ्वीनारायण थोड़ा हड़बड़ाहट में जरूर दिखी है। फाइनल खेलने का बहुत अनुभव है पृथ्वीनारायण को, पर इस प्रकार से आज थोड़ा किस्मत साथ नहीं दे रही पृथ्वीनारायण के, और कहीं ना कहीं हम कप्तान को सोचना होगा अपने मैन फील्डर को अपने बिल्कुल। और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा फील्डर चौका, 4 रन और स्कोर बोर्ड पे 84 रन स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं, और 32 रन एक्स्ट्रा खर्च कर चुकी है पृथ्वीनारायण। क्या कहना चाहोगे बड़े भाई नवीन मिश्र जी? निश्चित तौर पर आज किस्मत जरूर दूर है इनसे। क्रिकेट में होता है कभी आप मैन ऑफ द मैच रहते हैं, उसी दिन आप दूसरे दिन आपको रन पड़ते हैं, तो इस प्रकार से अप डाउन चलता रहता है क्रिकेट में। फिर से पॉइंट रीजन में जब तक फील्डर फील्ड करता आसानी से यहाँ पे लाइनमैन सिग्नल आना हालांकि बाकी अभी भी, और ये 4 रन पूरे कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। तो फील्डर को कौन दिखाते कृपया लाइन्स में जितने भी हमारे, और आप फील्डर को गेंद जरूर दिखा दें। तो संतोष चलिए, तो ये लाजवाब गेंद, अच्छी वापसी कहूंगा गेंदबाज की, जमीन को चाटता हुए गेंद। 11 ओवर समाप्त, 88 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब आपके साथ जुड़ेंगे विष्णु जी, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक व सूबेदार शैलेंद्र नेगी जी। स्वागत है आपका कॉम्बॉक्स में। निश्चित रूप से पहली पारी का ये मुकाबला चलता हुआ, और सुधाकर की बेहतरीन गेंदबाजी अमित के लिए पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई, और वेद जो इनके विकेट कीपर इनके द्वारा बेहतरीन विकेट कीपिंग। तो आज का जो मुकाबले के जो पहले 10-12 ओवर रहे, कहीं ना कहीं क्षेत्र रक्षण में जरूर कुछ चूक हुई है त्रिजुगी नारायण से। सुधाकर फिर से चले, और ये गेंद पैड से निकल कर जा पहुंची स्क्वायर, शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और इस बीच 1 रन ले लिया बल्लेबाज अमित और अखिलेश ने। तो 12वां ओवर प्रगति पर है, और टीम का स्कोर हुआ है 89 रन। और सुधाकर फिर से अखिलेश के लिए, और ये पैड लाइन की गेंद, और बल्लेबाज को बीट करती हुई जा पहुंची फाइन लेग में खड़े फील्डर के पास, और जब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर 1 रन ले लिया अखिलेश ने। आज अस्तर कम दिखता हुआ सुधाकर फिर से चले अमित के लिए, और ये गेंद बेहतरीन लाइन ऑफ स्टंप की लाइन, और पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई सुधाकर की ये गेंद। सुधाकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर अपनी टीम त्रिजुगी नारायण के लिए। सुधाकर फिर से चौखम्बा एंड से, और फिर से बेहतरीन लाइन की गेंद सुधाकर के द्वारा। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सुधाकर। बात की जाए त्रिजुगी नारायण की एक बेहतरीन संतुलित टीम, वहीं बात की जाए कोटगी भी एक बेहतरीन टीम। और अब चौखम्बा एंड से अगली गेंद लेकर फिर से सुधाकर अमित के लिए। इस ओवर में बेहतरीन लाइन लेंथ है, और इस बार से धकेला गली के क्षेत्र में, और गेंद जब तक फील्ड होती दौड़कर 1 रन, और इस 1 रन के साथ टीम कोटगी का स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन।
और कहीं ना कहीं ये बेहतरीन ओवर रहा है त्रिजुगी नारायण के लिए। सुधाकर का ये बेहतरीन ओवर अपनी टीम त्रिजुगी नारायण के लिए। और अब कोटगी को आवश्यकता है इन अंतिम ओवरों में रन गति बढ़ाने की और एक ठीक ठाक टोटल खड़ा कर चुकी है टीम कोटगी। निश्चित रूप से त्रिजुगी नारायण सटीक बॉलिंग लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है। आज कहीं ना कहीं थोड़ा लाइन में भटकाव जरूर। अब फिर से गेंदबाज हैं संतोष, सामने अमित, और ये गेंद पड़ने के बाद उछलती हुई लॉफ्ट करने का प्रयास अमित का असफल रहे और ये डॉट गेंद संतोष की ओर से। पिछला ओवर सुधाकर का बेहतरीन रहा है और उनका जो बॉलिंग विश्लेषण रहा है वो भी बेहतरीन है। मात्र 4 रन देकर 1 विकेट लिया 3 ओवरों में संतोष। फिर से चले अमित के लिए और फिर से बेहतरीन गेंद। कहीं ना कहीं अमित ऑफ स्टंप पर बीट हो रहे हैं और बेहतरीन लाइन लेंथ सुधारते हुए टीम त्रिजुगी नारायण के गेंदबाज शंकर सुधाकर, ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर, और इस बार ये गेंद से खेल दिया है कवर क्षेत्र में और कहीं ना कहीं मिसफील्ड होती हुई क्षेत्र रक्षक से। और जब तक फील्ड होती दौड़कर 2 रन ले लिए अमित ने। आज जो त्रिजुगी नारायण का क्षेत्र रक्षण है वो थोड़ा कमजोर दिखता हुआ, जबकि एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वाली टीम है त्रिजुगी नारायण। और स्कोर पहुंचा है 93 रन, जबकि 13वां ओवर प्रगति पर संतोष चले चौखम माइंड से अमित के लिए। और ये गेंद बेहतरीन लाइन लेंथ की गेंद और इस बीच दौड़कर एक रन ले लिया लेग बाय के रूप में। और आज जिस प्रकार से कोटगी के बल्लेबाज रन ले रहे हैं ना क्षेत्र रक्षण के हाथ से, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ। और आज थोड़ा क्षेत्र रक्षण में कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। सम्मानजनक टोटल के लिए जरूर खड़ा करेंगे। बल्लेबाज के पाले में ये गेंद उनकी रेंज में गेंद और इसे पहुंचा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट निकलता हुआ अखिलेश के बल्ले से और इस बीच 4 रन भी पूरे होते टीम कोटगी को और ताली भी ना बड़ा है। तो आज कहीं ना कहीं पटाखा भी जरूर रहा है कोटगी की। अभी तो पहली इनिंग चल रही है और जैसे मैच जो भी परिणाम होगा वो दोनों टीमें अपने बाजे गाजे और पटाखों के साथ जरूर आए टीम में। निश्चित रूप से बेहतरीन स्ट्रोक अखिलेश के द्वारा और इस छक्के के साथ टीम कोटगी के 100 रन पूरे होते हुए संतोष इस बार थोड़ा गेंद आगे फेंक बैठे और उसे नसीहत देते हुए अखिलेश अगली गेंद लेकर संतोष। इस बार ये बेहतरीन लाइन और क्लीन बॉल होते हुए अखिलेश। और इस प्रकार कोटगी को लगने वाला ये 5वां झटका। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को, सम्मानित अतिथियों को मैं ये स्वागत और अभिनंदन। साथ ही में हमारे सिल्ला वार्ड से हमारे 6 जिला पंचायत सदस्य बिमला देवी जी और उनके पति श्री हर्षुलाल जी का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच सिल्ला से मौजूद श्री शेखर नोटियाल जी, एक कुशल कलाकार और एक समाज सेवी शेखर नोटियाल जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात की जाए मैच की तो 102 रन टीम कोटगी का स्कोर, जबकि 14वां ओवर प्रगति पर और शंकर फिर से चलेंगे अमित के लिए चौखम माइंड से अपनी गेंद लेकर और ये गेंद इसे लॉस कर दिया है फील्डर के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में ये शानदार चौका निकलता हुआ अमित के बल्ले से और टीम कोटगी का स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन। कहीं और अगली गेंद इस बार से धकेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में और प्राकृतिक बाधा के कारण मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे अमित और टीम कोटगी का स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। और कहीं ना कहीं जोरदार मुकाबला होता हुआ दोनों टीमों के बीच। जी नेगेटिव 5 विकेट जरूर खो चुके हैं यहाँ पे टीम कोटगी, लेकिन 107 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। तो गेंदबाज शंकर की ये गेंद और ये गेंद एक टप्पर होने के बाद कीपर चूके थर्ड गेंद के पीछे, जब तक गेंद फील्ड की जाती आसानी के साथ यहाँ पे 2 रन जरूर आते हुए। अपील जबरदस्त लेकिन असफल अपील। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है टीम कोटगी के बल्लेबाजों के द्वारा। तो जी हाँ, कोटगी के समर्थक आ रखे कोटगी, भटवाड़ी और मदोला और घोटी से, तो सभी को हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद देंगे आप इस मैच को देखने के लिए। आज का फाइनल का बड़ा मुकाबला आपकी टीम खेल रही है मैदान में, तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। निश्चित रूप से टीम कोटगी का खेमा काफी उत्साहित लग रहा है और टीम कोटगी के दर्शक खुश, उनके प्रशंसक खुश और एक बेहतरीन बल्लेबाजी होती है उनके बल्लेबाजों से। अब शंकर के सामने होंगे आदित्य रौतेला, एक उदयमान ऑलराउंडर हमारे इस क्षेत्र के लिए।
और इस बीच बेहतरीन शॉट, लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक बाधा के कारण मात्र 1 रन। ये मिड ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट आदित्य रौतेला के और द्वारा। बढ़िया मुकाबला घड़ता हुआ मैदान में आज का फाइनल मुकाबला। तो गेंदबाज शंकर चले चौखंबा एंड से उनकी ये गेंद ओहो दिशा से भटके नेगी जी। यहाँ पे क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में? निश्चित रूप से आज गेंदबाजी में थोड़ा अतिरिक्त जरूर दिए हैं टीम त्रिजुगी नारायण के गेंदबाज। जी हाँ, तो छोर में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज शंकर की ये गेंद बल्लेबाज अमित के लिए। जी हाँ, बढ़िया गेंद बढ़िया गेंद बढ़िया गेंद इस समय। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर समाप्त। स्कोर जा पहुंचा 5 विकेटों के नुकसान पर 111 रन। तो नेगी जी बताएं अब अंतिम 6 गेंदों में कहां तक कितने रन बटोरने में कामयाब रहेंगे बल्लेबाज अमित और आदित्य? और अखिलेश अपने 15 ओवर की पहली गेंद लेकर और आदित्य रौतेला ने इसे खेल दिया है बीच मिडिल विकेट के ऊपर से। और ये शानदार चौका निकलता हुआ आदित्य के बल्ले से कहीं ना कहीं पैडों पर ये गेंद। अगली गेंद लेकर अखिलेश रौतेला के लिए और ये गेंद नीचे रहती हुई और रन लेने का प्रयास। और इस बीच रन आउट होते हुए आदित्य रौतेला। जी हाँ, सफल प्रयास पे गेंदबाज अखिलेश ने यहाँ पे बढ़िया प्रयास किया और यहाँ पे रन लेने में असफल रहे थे बल्लेबाज आदित्य। और वापिस आना होगा आदित्य को। उनके 8वें 9वें डाउन तक ऑलराउंडर इनके पास अवेलेबल अखिलेश। और इसे धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। और गेंद जब तक फील्ड होती दौड़कर दोनों बल्लेबाजों द्वारा 2 रन पूरे कर लिए गए। ये नेगी 2 रन और अति महत्वपूर्ण ये तीसरा रन भी ले चुके हैं। यहाँ पे बढ़िया रन आज निकलते हुए बल्लेबाज अमित के बल्ले से। जहाँ पे 1 रन होना था ना नेगी जी, वहाँ पे 3 रन जुटाए यहाँ पे बल्लेबाज अमित ने, साथ दिया यहाँ पे नए बल्लेबाज अतुल ने। तो कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग जरूर दिखती हुई मैदान में। निश्चित रूप से ओवर थ्रो होती हुई और जो आज एक रनिंग बिटवीन द विकेट रहा है टीम कोटगी का, वो बेहतरीन रहा है। तो नेगी जी 2 शब्द जिस प्रकार यहाँ पे दर्शक गाना बिल्कुल तालियों से गड़गड़ाहट अपने ऊंची आवाज से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। हमारी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को नमन करते हैं ग्राम सभा फ्लाई में। रूप से सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों बुजुर्गों और अतिथियों का इस ग्राउंड पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस बीच इसे खेल दिया है कवर के क्षेत्र में और गेंद जब तक फील्ड होती 2 रन। निश्चित रूप से आज जो रनिंग बिटवीन द विकेट रही है टीम कोटगी के बल्लेबाजों की, वो बेहतरीन रही है। चाहे बात अमित की जाए, अखिलेश अतुल सारे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए। वही बात करेंगे फील्डिंग की। त्रिजुगी नारायण के फील्डर कहीं ना कहीं दबाव में जरूर दिखे मैदान में। निश्चित रक्षण थोड़ा फंबल जरूर हुए हैं, उनके हाथों से गेंद जरूर छूटी है, लेकिन जिस स्तर की टीम त्रिजुगी नारायण है उनसे बड़ी उम्मीदें। और इस बार इसे लॉफ्ट करने का प्रयास अतुल का और गेंद गई स्क्वायर लग के क्षेत्र में। और जब तक वापस आती 1 और रन और टीम कोटगी का स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन। निश्चित रूप से अंतिम ओवर में यही प्रयास होता है बल्लेबाजों का गेंद को लॉफ्ट करने का। और वही प्रयास करते हुए अतुल और अमित फिर से अखिलेश चले अमित के लिए। और ये बेहतर लाइन गेंदबाज अखिलेश की कहीं ना कहीं बेहतरीन लाइन और सिस्टम पर नीचे रहती है फुल टॉस गेंद। और इसी के साथ ही ये होते हैं और टीम त्रिजुगी नारायण को मुकाबले को जीतने के लिए 90 गेंदों में 122 रनों की आवश्यकता। जी नेगी जी यहाँ पे त्रिजुगी नारायण के ओपनर्स बल्लेबाज मैदान की ओर जाते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा और गठीली कद गांठी के बल्लेबाज नरेश की बात करें, सचिन की बात करें, 09 नंबर टी शर्ट पहने हुए, 01 नंबर की टी शर्ट पहने हुए मैदान में 2 दिग्गज बल्लेबाज इस समय बड़ा मुकाबला खेलने के लिए मैदान में। अब देखना होगा कोटगी टीम के कौन होंगे वो ओपनर्स व गेंदबाज, कौन होंगे वो धुरंधर गेंदबाज। जी हाँ, गगन सिंह बिस्ती जी ने 200 रुपया इनाम दिया है यहाँ पे हमारे नवीन बिस्ती के मधुर आवाज जो प्रदर्शन किया गया। जी हाँ बिस्ती, आपको इनामों की बौछार हो चुकी है यहाँ पे, तो धन्यवाद गगन बिस्ती जी। चले हैं आदित्य रौतेला और टीम कोटगी की ओर से पहला ओवर लेकर चले। अब मैं माइक सौंपूंगा नेगी जी, आप बने रहें और बिस्ती जी के साथ जुड़े रहे। और आदित्य रौतेला एक बेहतरीन गेंदबाज सामने है, बेहतरीन बल्लेबाज नरेश, कांटे का मुकाबला और एक गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती है। और
और कहीं ना कहीं दिशा से को नहीं खेल पाए गेंद की और क्लीन बोल्ड होते हुए। और आपने देखा होगा ना, जो भी क्वालिटी बॉलर है, चाहे मोहित निकल की होगी, चाहे 3 से सुधाकर, और यही आदित्य रौतेला एक होनहार और सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, और इस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी आपको। जो आपके रडार में गेंद होंगे उन पर निश्चित तौर पर प्रहार करना होगा, और बढ़िया सफलता दिलाई यहाँ पे आदित्य रौतेला ने। एक युवा गेंदबाज है, अभी अंडर 19 टीम में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी उसमें निश्चित तौर पे ये प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार के कैलिबर है इसमें, पोटेंशियल से भरा ये बल्लेबाज है। निश्चित रूप से आदित्य रौतेला इस रुद्रप्रयाग क्षेत्र का एक उदयमान ऑलराउंडर। पहले ओवर में 1 विकेट ले चुके हैं और आउट कर चुके हैं नरेश को। फिर अब सामना करेंगे सचिन, और आदित्य रौतेला चौखंबा एंड से अपनी अगली गेंद लेकर, और ये गेंद बेहतरीन पड़ने के बाद अंदर आती हुई और इससे सम्मानजनक तरीके से धकेल दिया था शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में टीम त्रिजुगीनाड को बेहतर प्रयास की आवश्यकता। वहीं टीम कोटकी की बात की जाए तो आदित्य रौतेला ऑन द स्पॉट और ऑन द लाइन। अब इस तौर पर आपने इनकी गेंदबाजी देखी ना, जब डिप होती है ना उसके बाद राइज होती है इनकी गेंदें, देखिए बिल्कुल टप्पे के बाद इनकी बॉल बिल्कुल राइज होकर निकलती है, और ये इनकी स्ट्रॉन्ग जोन है। निश्चित रूप से जो इनकी हाइट है ना, उस हाइट का भरपूर फायदा उठाते हैं आदित्य रौतेला, और गेंद पड़ने के बाद जो उछलती है कहीं ना कहीं अपनी हाइट का भरपूर फायदा लेते हैं आदित्य रौतेला। ये आइटम ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, और और ये पहला बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ मात्र 1 रन खर्च किया इस ओवर में आदित्य रौतेला ने। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी गेंदबाजी होती हुई टीम कोडगी की ओर से पहला बेहतरीन ओवर फेंकते हुए आदित्य रौतेला। और अब अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं अतुल चौखंबा एंड से, और अतुल में भी वो क्षमता। साथ ही बात की जाए सचिन और वेद प्रकाश, ये दोनों भी बेहतरीन बल्लेबाज, और देखना होगा किस प्रकार से टीम कोडगी के आने वाले गेंदबाजों का सामना करते हैं। टीम त्रिजुगीनाड को उम्मीद एक बड़ी साझेदारी की, चाहे वेद प्रकाश हो या सचिन हो, तो उम्मीदें बड़ी, और इस प्रकार से 5-4 क्षेत्र रक्षण के साथ मैच चलता हुआ अब अतुल सामने होंगे वेद प्रकाश। अतुल चौखंबा एंड से चले वेद प्रकाश के लिए अपने कोटे का पहला ओवर, पहली गेंद, और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करते हुए गोली। निश्चित रूप से हर चीज में गोली के माफिक काम करते हैं, चाहे इनकी गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या क्षेत्र रक्षण हो। काबिले तारीफ खिलाड़ी ये टीम कोटगी का। वहीं अतुल बेहतरीन लाइन के साथ इन्होंने शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। नवीन भाई, जो कोटगी की गेंदबाज हैं और जो बल्लेबाज हैं त्रिजुगीनाड की, किस प्रकार का ये मुकाबला होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच? निश्चित तौर पर एक दबाव जरूर बनाया है कोटगी ने, और देखिए आज ना दिन है कोटगी का, जो भी गेंद इनसे दूर जा रही है और इनके हाथ पे आ रहा है। क्रिकेट में इस प्रकार का दिन होना बहुत जरूरी है कि, और अगर वो दिन फाइनल और सेमीफाइनल में तो काबिल तारीफ। और जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं ना अतुल, ये भी अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, और बहुत बेहतरीन युवा तेज गेंदबाज है। हालांकि अब क्रिकेट से जरूर दूर है, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी कहा जा सकता है इसको। लेग स्टंप से काफी बार एक्स्ट्रा के रन खर्च होते हुए टीम के लिए, अपने लिए स्कोर जहाँ पहुंचा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम त्रिजुगीनाड का। और इस बार थोड़ा लाइन से बटके गेंदबाज अतुल, और फिर से अब उनका सामना करेंगे सचिन। टीम त्रिजुगीनाड के खब्बू बल्लेबाज सचिन, कहीं ना कहीं सचिन से भी बड़ी उम्मीद है टीम त्रिजुगीनाड को। जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनसे हमेशा टीमों को बड़ी उम्मीदें, बड़े हिटों की और बड़े स्कोर की उम्मीदें जरूर रहती हैं इन पहाड़ी मैदानों पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज से अतुल फिर से, और ये गेंद इसे खेल दिया है डीप कवर के क्षेत्र में, और प्राकृतिक बाधा के कारण गेंद रुकती हुई, और जब तक वापस आती दौड़कर अपने 2 रन लेते हुए वेद प्रकाश और सचिन, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। नवीन भाई, जो ये प्राकृतिक बाधा होती है वो कहां तक नुकसान पहुंचाती है बल्लेबाज को इन पहाड़ी मैदानों पर? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इससे पहले सुमित ने जो पॉइंट की तरफ से एक शॉट मारा था ना, लगता था कि ओवर बाउंड्री जा रही, लेकिन फिर से सचिन को, और ये दूसरी सफलता कोटगी की, और कोटगी की टीम में ड्रेसिंग रूम में उत्साह का माहौल। आज त्रिजुगीनाड कुछ खास
कर नहीं पाए शुरुआती बल्लेबाज और 5 रन के निजी योग पे दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट होते हुए। नवीन भाई, निश्चित रूप से मैं जो ये फाइनल मुकाबला मैं देख रहा हूँ, अभी तक मेरा जो एनालिसिस रहा है वो ये रहा है, कहीं ना कहीं आज त्रिजुगी नारायण की टीम जो है ना, एक बड़ी टीम है, लेकिन आज दबाव में दिखी है शुरुआत से, जबकि एक बड़ी टीम त्रिजुगी नारायण। तो त्रिजुगी नारायण के पास सुधाकर हो गया, पंकज हो गया, नरेश, अन्य भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला चलता हुआ त्रिजुगी नारायण और कोटगी के बीच। फिर से अपने कोटे के पहले ओवर की अगली गेंद लेकर अतुल अनुपम के लिए और इसे दिशा देना चाहते थे, चूंकि अनुपम और टीम त्रिजुगी नारायण 5 रन लॉस ऑफ 2 विकेट आउट होने वाले बल्लेबाज नरेश और सचिन। अब टीम त्रिजुगी नारायण को उम्मीद वेद प्रकाश और अनुपम से कि वो की साझेदारी बनाएं और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। वहीं बात की जाए कोटगी की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, जो प्रारंभिक स्ट्राइक गेंदबाजों से जिस गेंदबाजी की आवश्यकता। फिर से अतुल और ये बेहतरीन लाइन पड़ने के बाद अंदर आती हुई समझ नहीं पाए बल्लेबाज अनुपम। तो नवीन भाई, निश्चित रूप से प्रारंभिक ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है अतुल और आदित्य के द्वारा। हाँ, पहले एक्स्ट्रा खर्च करते हुए यहाँ पे अतुल अपने लिए और अपनी टीम के लिए स्कोर जा पहुंचा। इससे अतिरिक्त की मदद से 6 रन और 2 विकेट के नुकसान पर टीम त्रिजुगी नारायण एक मजबूत स्थिति में जरूर है। शुरुआती झटके जरूर दिए हैं कोटगी ने त्रिजुगी नारायण को, और इन झटकों से किस प्रकार से और फिर से बढ़िया शॉट, कट फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं यहाँ पे अमित। तो गली क्षेत्र में ये कट शॉट खेला बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में और 1 रन। टीम कोटगी का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच। इन शुरुआती ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अतुल और आदित्य से दोनों बेहतरीन टीमें। फिर से आदित्य, सामने होंगे अनुपम और बेहतरीन लाइन आदित्य की। बल्लेबाजों को संभल कर खेलने की आवश्यकता, पिच पर नजरें जमाने की आवश्यकता और टीम त्रिजुगी नारायण के बल्लेबाजों में भी क्षमता पूरी है। तो देखना होगा किस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं। वहीं कोटगी के गेंदबाज निश्चित रूप से अपने जो उनका स्तर है उस स्तर की गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम कोटगी के गेंदबाज आदित्य, फिर से सामने अनुपम, इसे फिर से दिशा दिखाना चाहते थे, पड़ने के बाद उछलती हुई आदित्य की जो गेंदें उठती हैं वो खेलनी मुश्किल जरूर बैट्समैन के लिए। निश्चित तौर से प्रदर्शन से तो उसने सभी को प्रभावित किया है और इस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं ना कि माइंड सेट है इस गेंदबाज का और चतुर गति गेंदबाजी होती है ना मॉडर्न क्रिकेट में। इसी प्रकार से जहाँ हमने 50-50 ओवर का क्रिकेट खेला था ना, तो इस बल्लेबाजी भी बहुत आले दर्जे की थी आदित्य ने। और निश्चित तौर पर जो हल्द्वानी में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर आदित्य त्रिजुगी नारायण से हमारे सुधाकर और मोहित, ये 3 मेट थे और तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था स्टेट टीम डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए। और इस बार ये गेंद पैड लाइन पर इसे अनबने मन से खेला, शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर की पहुंच से दूर। निश्चित रूप से तीनों अव्वल दर्जे के उदयमान खिलाड़ी हमारे इस रुद्रप्रयाग जिले के। तो इस बीच बेहतरीन बॉल और डॉट गेंद और इस प्रकार से 30वां ओवर समाप्त होता हुआ, जबकि स्कोर है 7 रन। कहीं ना कहीं इन प्रारंभिक ओवरों में बांध के रखा हुआ है टीम त्रिजुगी नारायण के बल्लेबाजों को। अतुल आए हैं अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर बोल्ड करने, राइट आर्म ओवर विकेट, बढ़िया शॉट और पॉइंट बेहतरीन फील्डिंग और थोड़ा अगर थ्रो सटीक होता ना तो निश्चित तौर पर यह आउट होती। और आज कोटगी ने जहाँ पे प्लान करके आए, प्लान जो उनका है ना बिल्कुल उसी अनुरूप बल्लेबाजी भी होती है और गेंदबाजी भी होती है जी। निश्चित रूप से बेहतरीन क्षेत्र रक्षण होता हुआ और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस झलक रहा है टीम कोटगी का, उससे ये टीम आज मुकाबले में भारी पड़ती हुई दिख रही है। और टीम त्रिजुगी नारायण के बल्लेबाजों को आवश्यकता उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने की और फिर से उसी क्षेत्र में खेल दिया और गेंद जब तक वापस आती 1 रन लेते हुए और प्राकृतिक बाधा के कारण मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे अनुपम। और जो इनके कट शॉट हैं तो बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए अनुपम। और टीम त्रिजुगी नारायण का स्कोर हुआ है 8 रन जबकि 9 रन, जबकि 2 विकेट खो चुकी है टीम त्रिजुगी नारायण। तो उम्मीद बल्लेबाजों से कि वो अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाएं और टीम के लिए एक बढ़िया साझेदारी करें। इस बार इसको लॉफ्ट करने का प्रयास और असफल रहे वेद प्रकाश। तो
डॉट गेंद होती हुई अतुल की। शुरुआती ओवरों में अतुल और आदित्य की बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। चौथा ओवर प्रगति पर है टीम कोडगी की ओर से, जबकि 15-15 ओवरों का ये मुकाबला और दो बेहतरीन टीमें हैं त्रिजुगी नारायण और कोडगी। तो बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ अतुल अगली गेंद लेकर वेद प्रकाश के लिए और इसे फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास और फिर से चूके वेद प्रकाश। कहीं ना कहीं गेंद की लाइन से चूके वेद प्रकाश और इस बीच अपील जरूर, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वेद प्रकाश। अब चाहेंगे यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड हुए। निश्चित रूप से इन दोनों बल्लेबाजों में वो क्षमता कि इस बार कहीं ना कहीं बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद और कीपर हिमांशु से छूटती हुई। कल के मुकाबले में बेहतरीन 2 स्टंपिंग किए थे हिमांशु ने और एक अवेयरनेस दिखाई थी इस मैच में हिमांशु ने। इस बार ये गेंद उनसे छिटकती हुई और अतुल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वेद प्रकाश के लिए। वेद प्रकाश को आवश्यकता गेंदों के लाइन में जाकर और इस बीच नो बॉल होती हुई। अंपायर सोनू कंडारी का इशारा नो बॉल और फ्री हिट मिलती हुई वेद प्रकाश को। और देखना होगा इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं वेद प्रकाश। तो अभी तक जो गेंदबाजी रही है उन्होंने बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को, ऐसे लॉफ्टेड शॉट खेलने नहीं दिया है गेंदबाजों को। और उनकी जो लाइन रही है वो बेहतरीन लाइन रही है नवीन भाई। तो बेहतरीन लाइन के साथ ना अंदर बाहर जरूर करते हैं गेंदों को। कटर भी है इनके पास और स्विंग भी है, तो इस प्रकार की गेंदबाजों को खेलना बहुत आसान नहीं होता। जिन गेंदबाजों में वेरिएशन है और दिमाग तो बहुत परिपक्व है इसके लिए दोनों गेंदबाज। निश्चित रूप से इन गेंदबाजों की जो लाइन है उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल। इनका स्कोर है 10 रन, जबकि 4 ओवर समाप्त 66 गेंदों पर 112 रनों की आवश्यकता टीम त्रिजुगी नारायण को ये मुकाबला जीतने के लिए। वहीं टीम कोडगी को टीम त्रिजुगी नारायण को या तो ऑल आउट करना होगा या इस टोटल से पहले ही रोकना होगा इस मैच को जीतने के लिए। तो निश्चित रूप से मुकाबला बड़ा और अब आए हैं इस टूर्नामेंट के एक बेहतरीन हरपल मौला खिलाड़ी गोली और सामने है अनुपम। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेती गोल में क्या पहुंची थर्ड मैन के चित्र में और लाइन मैन का इशारा 4 रन। और इन 4 रनों के साथ टीम कोडगी का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई ये गेंद गई थी थर्ड मैन के चित्र में, स्क्वायर थर्ड मैन के चित्र में। फिर से गोली सामने अनुपम और इसे खेलने का प्रयास असफल अनुपम। स्लोअर रन मारते हैं ना जब रबाडा, तो कहीं मॉडर्न क्रिकेट में इस प्रकार की गेंदबाजी। फिर से बढ़िया गेंद और इसी गेंद को और ये रन आउट का खतरा जरूर है, लेकिन मिसफील्ड कही जा सकती है यहाँ पे। अगर तैयार नहीं थे फील्डर वहां पर ताजबर जरूर चूके हैं और रन आउट का मौका जरूर था टीम कोडगी के पास, लेकिन चूकी टीम कोडगी और सुरक्षित दोनों बल्लेबाज वेद प्रकाश और अनुपम। एक बेहतरीन मिश्रण के गेंदबाज गोली, चाहे इनकी स्लोअर हो कटर हो और एक बार बल्ले का किनारा लेते हुए कीपर के हाथों में और आउट होते हुए वेद प्रकाश काफी देर से छटपटा जरूर रहे थे गेंदों को हिट करने के लिए। और इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई जा पहुंची कीपर के दस्तानों में और आउट होते हुए वेद प्रकाश। और टीम त्रिजुगी नारायण को लगने वाला ये तीसरा झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 15 रन। गोली में वो क्षमता है सीरीज की दावेदारी में अपना एक और कदम मजबूत किया। गोली में फिर से बढ़िया गेंद और आउट। गोली हैट्रिक, अब गोली हैट्रिक पे है। जी हाँ, बिल्कुल मौका है यहाँ पे गेंदबाज गोली के पास हैट्रिक का, तो कहीं ना कहीं फायदा उठाना होगा गेंदबाज को। आज फाइनल मुकाबले में हैट्रिक जरूर जड़नी होगी। कहीं विजय का राशि इन्होंने अपने हासिल किया और फिर से हैट्रिक की ये गेंद जरूर थी। बढ़िया सीधे बल्ले से खेला गया शॉट और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति में 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम त्रिजुगी नारायण। और शुरुआती जो पावर प्ले है ना उसमें बिल्कुल अपना दबदबा बनाया है कोडगी ने। अगले जिस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते खड़ा उतरना होगा मैदान की गेंद, बढ़िया गेंद, लाइन ऑफ लेंथ की गेंद और बल्ले का जरूर मुकाबला, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वहां पे फील्डर थे गोली और गोली की तरह गेंद को लपकते हुए जितनी भी तारीफ करें
गेंदबाज गोली की चाहे बल्लेबाजी की, हाँ बल्लेबाजी की बात करें, मात्र एक छक्का जड़ा था मैदान में। आज बल्ला कुछ खास करा नहीं था, चला नहीं था मैदान में, लेकिन गेंदबाजी में तारीफ करनी होगी गेंदबाज गोली की। तो अखिलेश की ये गेंद करारा प्रहार फील्डर के सर के ऊपर से दे मारा बल्लेबाज ने। जब तक गेंद फील्ड की जाती, जी हाँ बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। जहां पे 2 रन होने थे वहां पे 1 रन पे रोका यहाँ पे बल्लेबाजों को। तो तारीफ करनी होगी बल्लेबाजी, सॉरी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी फील्डिंग यहाँ पे फील्डर की। जिस प्रकार के बल्लेबाजी का अनुभव है बल्लेबाज के पास, तो ये गेंद जी हाँ बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए इस समय अगले सॉरी व्हाइट का इशारा आता हुआ, थोड़ी सी लेग साइड में रही थी गेंद। स्कोर जा पहुंचा 17 रन। अखिलेश की ये गेंद और सम्मान दिया इस गेंद को, बढ़िया गेंद थी, लाइन ऑफ लेंथ की गेंद थी, मौका था यहाँ पे बल्लेबाज के पास। तो चले अगली गेंद लेकर चौखंबा एंड से अखिलेश की ये गेंद और करारा प्रहार फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन यहाँ पे 1 रन आसानी के साथ आता हुआ बल्लेबाज बद्री विशाल के बल्ले से। तो जहां पे 1 रन होना था वहां पे 2 रन, जी हाँ 3 रन आ चुके हैं, अति महत्वपूर्ण रन आ चुके हैं मैदान में। तो देखना होगा क्या चौथा रन लेंगे, जी हाँ हाँ ना करते हुए यहाँ पे 4 रन जरूर आ चुके हैं। तो 4 रनों की बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बोर्ड में तीव्र गति के साथ। तो कहीं ना कहीं त्रिजुगी नारायण के बल्लेबाजों को इसी प्रकार की बल्लेबाजी दिखानी होगी मैदान में, जिस प्रकार का मादा रखते हैं ना बल्लेबाज बद्री विशाल और अनुपम। तो खरा उतरना होगा अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान और अपनी ग्राम सभा के लिए आज के फाइनल मुकाबले में। पूरी जिम्मेवारी होगी यहाँ पे बल्लेबाज अनुप और बद्री विशाल के कंधों में। वही अखिलेश की गेंद और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। जितनी भी तारीफ करें ना इस गेंदबाज की उतनी ही कम। लगा चुके हैं अपनी गेंदों में पूरा दम और रोकने में कामयाब रहे यहाँ पे बल्लेबाज बद्री विशाल को। इस गेंद में बड़ा नाम खंभू बल्लेबाज बद्री विशाल, और ये गेंद और दिशा से भटके, जी हाँ इस समय व्हाइट काफी देर के बाद निकलती हुई, और 1 और रन आता हुआ, अतिरिक्त 2 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। माना रखते हैं बल्लेबाजी में त्रिजुगी नारायण टीम की ओर से। खरा उतरना होगा उन्हें मैदान में, और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, उतना अच्छा करारा प्रहार, लॉन्ग ऑफ साइड में जाती हुई गेंद, फील्डर चूके मिस फील्डिंग होती हुई, जहां पे 1 भी रन नहीं होना था वहां पे बढ़िया अति महत्वपूर्ण रन, 2 रन जुटाने में कामयाब रहे हैं बल्लेबाज यहाँ पे अनुपम। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर समाप्त, स्कोर 25 रन। लक्ष्य है यहाँ पे 122 रनों का, बल्ले से बनाए थे यहाँ पे 121 रन, जीत के लिए यहाँ पे 122 रन। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो 54 गेंदों में 97 रनों की आवश्यकता। हालांकि क्रिकेट में कुछ कहना असंभव, मैदान में दिखा चुके हैं दर्शकों को अपनी गेंदों से अपना प्रदर्शन। और उनकी ये गेंद, ओहो बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज गोली की। वही बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पे अनुपम है, सॉरी बद्री विशाल है। जितना बड़ा नाम है ना उतना बड़ा काम भी करते हैं बल्ले से। तो कहां तक भाग्य साथ देगा उनका बल्ला मैदान में, ये तो उनका बल्ला बताएगा। फिलहाल अनुभवी गेंदबाज गोली चले चौखंबा एंड से उनकी ये गेंद, और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। जितनी भी तारीफ करें इस गेंदबाज की उतनी ही कम। लगा चुके हैं क्षेत्रपाल स्टेडियम में अपनी गेंदों से पूरा दम, और अभी तक रोकने में कामयाब रहे हैं यहाँ पे बद्री विशाल बल्लेबाज को। हाथ खोलने का कोई मौका नहीं, जानते हैं बड़ा बल्लेबाज है उनके सामने, बल्लेबाज भी जानते हैं बड़ा गेंदबाज है उनके सामने। तो ये गेंद गोली की, और बढ़िया शॉट, बढ़िया गेंद, रन आउट होने का मौका, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज क्रीज में मौजूद। तो 1 रन, अति महत्वपूर्ण रन आता हुआ स्कोर बोर्ड में। खचाखच भरा हुआ मैदान, क्षेत्रपाल स्टेडियम, ग्राम सभा फलई, दूर दराज से आए सारे दर्शकों का, आज के मुख्य अतिथियों का, विशेष अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत कमेटी की ओर से और ग्राम सभा फलई की ओर से। विशेषकर माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो चले गोली चौखंबा एंड से 10-12 कदमों का रनअप, और उनकी ये गेंद अनुपम के लिए, और खेल दिया यहाँ पे अनुपम ने, फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई गेंद, और जब तक गेंद फील्ड की जाती आसानी के साथ रन आउट होने का खतरा था। जी हाँ
ओहो, यहाँ पे विकेट रोकना था, वहां पे रन आउट के रूप में लगता हुआ यहाँ पे 5वां झटका और आउट होने वाले बल्लेबाज हैं बद्री विशाल। जी हाँ, आज नाखुश होंगे इस रन से, अपने प्रदर्शन से। जिस प्रकार का नाम था, जिस प्रकार का काम करते थे बल्ले से, आज भाग्य न साथ देता हुआ नाखुश वापस आते हुए पैविलियन की ओर। 5 विकेटें, बड़ी विकेटें अभी तक गिर चुकी हैं पृथ्वी नारायण टीम की। अंपायर को पार करती उनकी ये गेंद, जी हाँ, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। तो जी हाँ, अनुपम के लिए गेंदबाजी करेंगे, गोली की ये गेंद, और यहाँ पे दिशा से बढ़ के गेंदबाज गोली, और व्हाइट करार की मजबूर किया इस गेंद ने मुख्य अंपायर पीके भाई को हवा में हाथ चौड़ा करने के लिए। तो रील की हड्डी साबित होने के लिए जाने जाते, आज खड़ा उतरना होगा उन्हें मैदान में। फिलहाल इस गेंद की बात करें, बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं, कोई जोखिम लिया नहीं यहाँ पे बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 28 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो अखिलेश आया है अपने स्पेल का दूसरा पारी का 8वां ओवर करने के लिए, उनके कंधों में जिम्मेवारी। तो अखिलेश की ये गेंद, 2-4 कदम आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंद, गेंद सीधे एक टप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सुधाकर को यहाँ पे सूझबूझ के साथ खेलना होगा, जानते हैं अति महत्वपूर्ण 5 विकेटें गिर चुकी है उनकी, ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा रहे हैं, साथ ही 5 बल्लेबाज। तो चले अखिलेश, चौखंबा एंड से उनकी ये गेंद, और यहाँ पे थोड़ी सी भटके गेंदबाज, व्हाइट का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर सोनू कंडारी का। बात करो सुधाकर और अनुपम की, ये तो उनका बल्ला बताएगा। और फिलहाल ये अच्छी गेंद, बढ़िया वापसी, एक व्हाइट के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज अखिलेश। और जितनी भी तारीफ करें इस गेंदबाज की, इस गेंद में उतनी ही कम। अगली गेंद लेकर चौखंबा एंड से अंपायर के दाहिनी ओर से अपने बाएं हाथ से गेंदबाजी उनकी, और ये गेंद, बढ़िया गेंद, हल्की अपील जरूर, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज क्रीज में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद गली के फील्डर के पास, गली गेंद लेकर चौखंबा एंड से तीव्र गति से दौड़ते हुए अंपायर को पार करती उनकी ये गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, लेकिन यहाँ पे 1 रन जरूर आता हुआ। कीपर चूके इस गेंद को रोकने में, तो 1 और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में पृथ्वी नारायण टीम की ओर से। और वही बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक मैदान में अखिलेश की, और देखिए क्या बढ़िया शॉट खेली वहां पे, फील्डर जरूर, और बढ़िया प्रयास, और एक बड़ी मछली और फंसाने में कामयाब रहे यहाँ पे गेंदबाज अखिलेश। आउट होने वाले बल्लेबाज यहाँ पे अनुपम। 6 विकेटों का पतन, शॉट अच्छी खेली थी, लेकिन जिस प्रकार की गेंद डाली थी ना अखिलेश ने, चतुराई भरी गेंदबाजी अखिलेश के द्वारा काफी नीचे रही थी, गेंद को ज्यादा भापने में नाकाम रहे बल्लेबाज। तो आज पूरा जिम्मेवारी उनके कंधों में, पूरा दारोमदार उठ रहा है संतोष के कंधों में। लंबे कदकाठी के हैं, लंबे लंबे हिटू के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी अखिलेश की, और ये देखिए, जी हाँ, बढ़िया गेंद, जितनी भी तारीफ करे इस गेंदबाज की उतनी ही कम। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा बल्लेबाज केदार घाटी का चमकता हुआ सितारा, जितनी भी तारीफ करें इसकी उतनी ही कम। और ये गेंद गोली की, और अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो चले गोली की ये गेंद, और इस समय कीपर चूके थर्ड मैन गेंद को रोकने में कामयाब। 2 रन, जी हाँ, व्हाइट, और एक अतिरिक्त रन, 2 रन, अति महत्वपूर्ण रन आते हुए स्कोर बोर्ड में। खंबा एंड से 7-8 कदमों का रनअप, छोटा सा रनअप, और उनकी ये गेंद, ओहो, बढ़िया गेंद, जितनी भी तारीफ करे ना इस गेंदबाज की उतनी ही कम। बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है गोली के अपने स्पेल के तीसरे पारी के 9वें ओवर में। अभी तक जो गेंदें उनके द्वारा डाली गई, हालांकि अगली गेंद में क्या करेंगे खप्पू बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाज संतोष, कुछ कहना असंभव रहेगा। तो चले ये गेंद, जी हाँ, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं यहाँ पे बल्लेबाज संतोष के पास। नवीन बिष्ट जी, आपका भी स्वागत, आप भी जुड़ जाए।
तो गोली की गेंद और गोल बन चुकी है फुटबॉल। गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई देखना होगा सीमा रेखा को भेजने में कामयाब होती या नहीं। जब तक गेंद फीड की जाती, यहाँ पे 3 रन आ चुके हैं और बढ़िया रन, अति महत्वपूर्ण रन। जी हाँ, जिस प्रकार का शॉट खेला था ना यहाँ पे संतोष ने, तो लग रहा था कि सीमा रेखा को भेज लेगी ये गेंद, लेकिन नहीं, 3 महत्वपूर्ण रन जरूर जुटाए अपनी टीम के लिए। और अब बल्लेबाजी की बात करें, सुधाकर होंगे गोली की गेंदों के सामने और ये गेंद बढ़िया गेंद, उतना अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल। जब तक गेंद फीड की जाती, आसानी के साथ 1 रन आता हुआ स्कोर बोर्ड में बल्लेबाज से सुधाकर। तो स्कोर जा पहुंचा 36 रन। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे साझेदारी बीट होती हुई संतोष और सुधाकर के बीच जारी भी रखनी होगी उन्हें इस तरह की बल्लेबाजी। और बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल, गली का फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम। जब तक गेंद फील्ड की जाती, बढ़िया 2 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड में। और बल्लेबाज से संतोष तो काफी संतोष करते हुए अपने बल्ले से अपने टीम कप्तान को, हालांकि 6 विकेटें जरूर गिर चुकी हैं मैदान में, लेकिन जिस प्रकार के बल्लेबाज है त्रिजुगी नारायण के पास, अभी भी मुकाबले में कुछ भी कहना असंभव रहेगा। रबर आए हैं, जी हाँ, रबर की गेंदों में रबर लगा चुके हैं यहाँ पे बल्लेबाज सुधाकर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, 1 रन जरूर आता हुआ। बढ़िया फील्डिंग, जितनी भी तारीफ करे उतने ही कम फील्डर की। और फील्डर थे अखिलेश, रबर आए हैं और उनकी ये गेंद, और चूंकि यहाँ पे बल्लेबाज जरा गेंद बाहर रही थी, व्हाइट और एक अतिरिक्त रन, 2 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। लंबे कद काठी के फुर्तीले गेंदबाज है कोर्ट की टीम की ओर से, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये गेंद उतना बढ़िया खिलाड़ी का इस्तेमाल, सुधाकर का लॉन्ग ऑफ साइड में लंबा, बहुत ही लंबा छक्का निकलता हुआ। तो पहला छक्का काफी देर के बाद 10वें ओवर में देखने को मिला है और बल्लेबाज है सुधाकर। और स्कोर जा पहुंचा 47 रन। और इसी तरह बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सुधाकर, तो रबाड़ा की ये गेंद और सम्मान दिया। जी हाँ, तो रबाड़ा छोर में परिवर्तन, बाएं हाथ के खप्पू बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाज सुधाकर के लिए गेंद, और जी हाँ, बड़े हिट मारने के लिए 1-2 कदम आगे बढ़ चुके थे सुधाकर, लेकिन उनके लेंथ से गेंद काफी दूर। तो रबाड़ा की ये गेंद और बढ़िया गेंद, जी हाँ, लाजवाब गेंदबाजी इस समय वापसी करते हुए रबाड़ा। तो रबाड़ा काफी लंबे कदकाठी के 6 फुट 2 इंच इनकी हाइट, और इनकी ये गेंद सुधाकर के लिए। जी हाँ, हल्के हाथ से खेला, वहां पे फील्डर कोई मौजूद नहीं, एक्स्ट्रा कवर की ओर दे मारा था बल्लेबाज ने, और 1 रन जरूर आता हुआ स्कोर बोर्ड में। जी हाँ, मिस फील्डिंग, 2 रन, अति महत्वपूर्ण रन आते हुए। तो जी हाँ, पूरा जिम्मा ले हुए कंधों में बल्लेबाज सुधाकर और संतोष। बढ़िया पार्टनरशिप उभरती हुई मैदान में, जरूरत थी जब एक पार्टनरशिप बीट करने की मैदान में खड़े उतरते हुए अभी तक मैदान में सुधाकर और संतोष। इसी के साथ ओवर समाप्त, 10 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 49 रन। तो 30 गेंदों में 73 रनों की जरूरत। यही बात करो 10 लीड स्कोर भी है अभी तक। आगे क्या होगा मैच का, ये तो खेल ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट में कुछ कहना असंभव रहता है, कभी क्या हो जाए कुछ कहना असंभव। तो अखिलेश आए अपने स्पेल का अंतिम पारी का 11 ओवर बोल्ड करने की जिम्मेवारी उनके कंधों में। तो अखिलेश की ये गेंद और बढ़िया हिट, लंबी हिट लॉन्ग ऑफ साइड में, और जी हाँ, बड़ा छक्का निकलता हुआ, अति महत्वपूर्ण छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज संतोष के बल्ले से। अब क्या होगा अगली गेंद में, क्या करेंगे संतोष, क्या करेंगे अखिलेश, और अखिलेश की गेंद, जी हाँ, चतुराई भरी गेंद, वापसी बढ़िया की गेंदबाज ने। किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी संतोष की, और ये नो बॉल। जी हाँ, इस बार 10-11 ओवर चलता हुआ मैदान में, काफी देर के बाद नो बॉल और फ्री हिट। तो कहीं ना कहीं फ्री हिट का फायदा उठाना होगा यहाँ पे, लंबे कद गाठी के जिस प्रकार उनका पास बदन है ना बल्लेबाज संतोष के पास, तो कहीं ना कहीं एक मौका है उनके पास बाउंड्री भेजने का। तो क्या करेंगे इस गेंद में अखिलेश, तो अखिलेश की ये गेंद और हल्के हाथ से खेला, गेंद कवर क्षेत्र से बाहर जाती हुई। अभी तक 2 रन जुटा चुके हैं मैदान में, तीसरा रन की कॉल। जी हाँ, 3 रन आ चुके हैं, तो क्या चौथा रन लेंगे? जी हाँ, चौथे रन की कॉल जरूर की थी यहाँ पे संतोष ने, रन आउट होने का खतरा था। बढ़िया सूझबूझ के साथ
यहाँ पे खेलते हुए रोका यहाँ पे साथी बल्लेबाज सुधाकर ने। जानते हैं 3 रन आ चुके हैं, कोई विकेट गंवाने का जोखिम लेना नहीं चाहते थे बल्लेबाज सुधाकर। वहीं गेंदबाजी की बात करें अखिलेश, जिस प्रकार का अनुभव उनके पास है ना, तो कभी भी गेंदों में कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए सुधाकर कर चुके हैं, फील्डर वहां पे मौजूद, और जी हाँ जीवन दान मिल चुका है यहाँ पे सुधाकर को। बढ़िया कैसा एक मौका था यहाँ पे, और वही 3 रन अति महत्वपूर्ण रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड में। तो लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई मैदान में, मौका था यहाँ पे, लेकिन चूके यहाँ पे फील्डर, और स्कोर जा पहुंचा 62 रन। 6 विकेटों के नुकसान पर 11वां ओवर मैदान पर, और गेंदबाज है अखिलेश। अपने स्पेल का तीसरा पारी का 11वां ओवर बोल्ड करने की जिम्मेवारी उनके कंधों में। तो कहीं ना कहीं बढ़िया साझेदारी होती हुई मैदान में सुधाकर और संतोष के बीच। जिस प्रकार का अनुभव है, क्या अनुभव शेयर करेंगे अपनी गेंदों से? जिस प्रकार के बल्लेबाज है संतोष, क्या करेंगे संतोष जी? हाँ, बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। गेंद सीमा रेखा से बाहर, दंदनाता हुआ चौका निकलता हुआ बल्लेबाज संतोष के बल्ले से सॉरी, एक छक्का एक चौका जड़ चुका है मैदान में। कहीं ना कहीं अखिलेश को इस साझेदारी को रोकना होगा अपनी गेंदों से। और मौका था यहाँ पे बल्लेबाज संतोष के पास, क्योंकि लेकिन कतराई भरी गेंदबाजी यहाँ पे अखिलेश की। तो यहाँ पे 11 ओवर समाप्त है, अपने स्पेल के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पे गेंदबाज अखिलेश के, और स्कोर जा पहुंचा 24 गेंदों में 56 रन की जरूरत। कुछ भी कहना संभव है रिव्यू मैच में, कुछ भी हो सकता है। तो आदित्य की ये गेंद, और अच्छी गेंद, उतना अच्छा कल्लायु का इस्तेमाल, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद वहां पे रोकने में कामयाब रहे गेंदबाज फील्डर सॉरी गोली। तो आदित्य की ये गेंद, ओहो बढ़िया, यहाँ पे 1 रन जरूर आ चुका है। कीपर चूके थर्डमैन गेंद को रोकने में कामयाब, और 1 रन बढ़िया निकालते हुए यहाँ पे बल्लेबाज सुधाकर। स्कोर जा पहुंचा 67 रन। 6 विकेटों के पतन के बाद 12वां ओवर मैदान में, गेंदबाज है आदित्य। दूसरा पारी का तीसरे ओवर में क्या गेंदबाजी की थी, तो इस समय आदित्य की ये गेंद, और चूके यहाँ पे जी हाँ थोड़ी गेंद बाहर रहती हुई व्हाइट का इशारा आता हुआ मजबूर किया इस गेंद ने मुख्य अंपायर सोनू कंडारी को हवा में हाथ फैलाने के लिए, और व्हाइट का इशारा 1 रन जुड़ता हुआ और स्कोर बोर्ड में। तो तीव्र गति से स्कोर अब चढ़ता हुआ, पहाड़ में जैसे चढ़ता है ना हाथी, हालांकि उससे तेज रफ्तार से। तो ये गेंद, और जी हाँ उठाना चाहते थे, लेकिन बढ़िया गेंद। सॉरी अतुल है यहाँ पे, अपने स्पेल का दूसरा पारी का 12वां ओवर बोर्ड करने की जिम्मेवारी अतुल के कंधों में। और अतुल की गेंद, ओहो जबरदस्त अपील, लेकिन अपील जबरदस्त, भरोसा कम मुख्य अंपायर को, और 1 रन जरूर आता हुआ स्कोर बोर्ड में संतोष के बल्ले से। बढ़िया फील्डिंग अतुल की गेंद, और बढ़िया गेंद बिजली गेंद, लेकिन यहाँ पे चतुराई भरा शॉट खेलते हुए बल्लेबाज सुधाकर, और बढ़िया रोटेट करते हुए रनों को सिंगल डबल, जहां पे चौके चाहिए, जहां पे छक्का चाहिए, और बिल्कुल बल्ले का मुंह खोलने में कामयाब। स्कोर जा पहुंचा 70 रन। 6 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर मैदान पर, और गेंदबाज है यहाँ पे अतुल। तो अतुल की ये गेंद, और बढ़िया गेंद थी, मिस फील्डिंग, फील्डर वहां पे रोकने में नाकाम। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच दे मारा था बल्लेबाज संतोष ने, और बढ़िया 2 रन आते हुए, अति महत्वपूर्ण रन आते हुए स्कोर बोर्ड में। और इसी के साथ ओवर समाप्त, 12 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 72 रन। 18 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। तो क्या इन 18 गेंदों में 50 रन बनाने में कामयाब हो पाएंगे सुधाकर या संतोष, या कहीं ना कहीं आने वाले गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में, आगे बिगड़ लेने में कामयाब हो पाएंगे? 22 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी सुधाकर और संतोष के बीच, बेहतरीन पार्टनरशिप। तो आदित्य आए हैं इस समय अपने स्पेल का अंतिम पारी का 13वां ओवर उनके द्वारा बोल्ड किया जाएगा। 18 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का परिणाम? फिलहाल आदित्य बढ़िया गेंदबाज, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी उनके द्वारा, लेकिन यहाँ पे बढ़िया शॉट ऑन साइड में खेल दिया था, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर आता हुआ। तो गेंदबाज
आदित्य की बात करें ना, अपने स्पेल के 2 ओवर पूरे कर चुके हैं, 1 विकेट उनको मिल चुकी है और बढ़िया गेंदबाज। स्कोर जहां पहुंचा 73 रन, तो 17 गेंदों में 49 रन आदित्य की ये गेंद। ओहो, चाल भरी गेंदबाजी चूक गए यहाँ पे बल्लेबाज संतोष, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज संतोष। स्कोर जहां पहुंचा 74 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर, 13वां ओवर मैदान पर। अब 16 गेंदों में 48 रनों की दरकरार। साथ ही स्कोरर संजय गोस्वामी लगातार सहयोग करते हुए, अपना अनुभव शेयर करते हुए हमारे साथ कॉम बॉक्स में। आदित्य की ये गेंद, बढ़िया गेंद थी, बढ़िया करारा प्रहार, बल्ले का बारी किनारा लेती हुई गेंद, लेकिन 1 रन जरूर आता हुआ स्कोर बोर्ड में। और स्कोर जहां पहुंचा 75 रन, तो 15 गेंदों में 47 रन। कहीं ना कहीं अब तो चांस लेना होगा यहाँ पे सुधाकर और संतोष को, एक जुआ खेलना होगा बल्ले से। अब तो कहीं ना कहीं वो लंबी लंबी हिटें बीच में जरूर दिखानी होगी, साथ ही साथ विकेटें भी बचानी होगी। वही बात करें गेंदबाज आदित्य की, तो कहीं ना कहीं साझेदारी को विराम लगाने की जरूरत गेंदबाज आदित्य को। और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। जितनी भी तारीफ करें इस गेंदबाज की उतनी ही कम। लगा चुके थे इस गेंद में पूरा दम, और जी हाँ, देखने को मिला दर्शकों को मैदान में। तो अभी तक नबी तुली गेंदबाजी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सोना खरा उतरता हुआ मैदान में, इसी प्रकार गेंदबाज आदित्य अभी तक उतर चुके हैं मैदान में। हालांकि इस गेंद में क्या होगा ये तो खेल बताएगा। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लपकना चाहते थे बल्लेबाज संतोष, लेकिन जानते हैं उनके आगे एक महान गेंदबाज आदित्य गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज को। हालांकि मादा रखते हैं बल्लेबाज संतोष और सुधाकर गेंदों को खेलने के लिए, बढ़िया गेंदों को भी खेलने का मादा रखते हैं। और ये गेंद, चतुराई भरी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी होती हुई और ओवर समाप्त। अपने स्पेल के 3 ओवर पूरे कर चुके हैं यहाँ पे आदित्य, 13 ओवर समाप्त। जी हाँ, 3 ओवरों में मात्र 6 रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने, और 1 विकेट। काबिल तारीफ करनी होगी गेंदबाज आदित्य की। और वहीं बात करें स्कोर की, तो 13 ओवर समाप्त, स्कोर जा पहुंचा 75 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाज सुधाकर के बल्ले से। तो ये गेंद रबाड़ा की, जी हाँ, पहली गेंद, और व्हाइट करार दी गई मुख्य अंपायर के द्वारा। और मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय है सोनू खंडारी, अनुभवी अंपायर की भूमिका में, और साथ दे रहे हैं पीके भाई प्रदीप कुमरियाल, स्कोरर की भूमिका में संजय गोस्वामी। और ये गेंद रबाड़ा की, जी हाँ, बढ़िया वापसी गेंदबाज रबाड़ा की। एक भाई जरूर ढाली थी पहली गेंद, लेकिन उसके बाद जो वापसी की ना गेंदबाज रबाड़ा ने, तो इस गेंद में रबड़ तो जरूर लगा चुके थे रबाड़ा। हालांकि क्या करेंगे, खप्पू बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, धुरंधर बल्लेबाज त्रिजुगी नारायण के बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधाकर। और जी हाँ, बढ़िया शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई काफी ऊंची जरूर रही, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट यहाँ पे बल्लेबाज सुधाकर। और नेगी जी कॉम बॉक्स की ओर आते हुए आपका स्वागत। तो ये गेंद रबाड़ा की, जी हाँ, उछाल लेती गेंद, कीपर चूके थर्ड मैन गेंद को रोकने में कामयाब, और 1 रन जरूर आता हुआ स्कोर बोर्ड में। तो कहीं न कहीं इस प्रकार 1-2 रन की अब जरूरत पड़ेगी नहीं त्रिजुगी नारायण के बल्लेबाजों को। लंबे हिट दिखाने होंगे मैदान में, जानते हैं 14वां ओवर चल रहा है, इसके बाद अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष रहेगा। तो रबाड़ा की ये गेंद, और बढ़िया प्रहार, अटपटे अंदाज में खेला, कहीं पे निशाना कहीं पे बल्ला, लेकिन आता हुआ जरूर 1 रन स्कोर बोर्ड में। तो स्कोर जा पहुंचा 79 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर, 14 ओवर मैदान पर। और गेंदबाज है रबाड़ा, बढ़िया गेंदबाजी रबाड़ा की इस स्पेल में। अपने स्पेल का दूसरा पारी का 14 ओवर, चौखम बैंड से उनकी ये गेंद, लंबी शॉट, वहां पे फील्डर आदित्य मौजूद, और जी हाँ, बड़ी मछली फंसा चुके हैं जाल में। 7 विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज संतोष एक गगनचुंबी छक्का जड़ चुके थे, एक चौके के बदौलत बढ़िया साझेदारी निभाई थी बल्लेबाज संतोष ने सुधाकर बल्लेबाज के साथ। बढ़िया पारी खेली, बढ़िया शॉट खेली मैदान में,
और वापस आते हुए संतोष, तालियों से स्वागत होता हुआ। जिस प्रकार की पारी और साझेदारी खेली उन्होंने मैदान में, मजबूत स्थिति में जरूर कहा जा सकता है यहाँ से। फिर से शॉट ऑफ प्लान थी, लेकिन गोली ने शॉट पे फील्डिंग की। और अब 6 गेंदों का, अंतिम 6 गेंदों का खेल यहाँ से और कोटवी के सपोर्टर पंकज भारती, हमारे मित्र जहाँ कहीं हो आप, और आतिथ्य स्वीकार नवीन करो। भाई 6 गेंदें और 43 रन, अगर 6 छक्के भी लगते हैं तब भी नॉट रीचेबल स्कोर। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने शुरू में दबाव लिया ना, उसका खामियाजा जो एक्स्ट्रास खर्च किया इन्होंने, कम से कम वही आज भारी पड़ रहे हैं इन पे। तो सब नवयुवक जरूर जोड़े किशोरी से। और ये गेंद गोली के पास से गुजरती हुई कहीं ना कहीं कैच लेने का प्रयास, लेकिन असफल गोली। और सुधाकर अपनी टीम के लिए जंग लड़ते हुए एक नवयुवक उदयमान ऑलराउंडर तेजवी नारायण का, अमित फिर से चलेंगे सुधाकर के लिए और लॉफ्ट करने का प्रयास। निश्चित तौर पर गोली काफी नजदीक है, वो स्टंप उठाना चाहते हैं शायद गोली, इसीलिए काफी नजदीकी फील्डर लगे हुए। गोली आप चोटिल न हो, फर्स्ट स्लिप में इतने आगे। हाँ बिल्कुल, हम इस क्षण को काफी बार अनुभव कर चुके हैं और आप स्टंप के चक्कर में स्लोवर गेंद, और इसे धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन लेते हुए सुधाकर। और टोटल अगर नो बॉल न पड़े तो जो ये स्कोर है ये नॉट रीचेबल जरूर हो चुका है टीम तेजवी नारायण के लिए। अगली गेंद लेकर अमित चलेंगे बल्लेबाज के लिए और इसे धकेला है कवर के क्षेत्र में और प्राकृतिक बाधा के कारण कोई रन नहीं। और टीम कोडगी इस मुकाबले को लगभग अपनी झोली में डाल चुकी। अगली गेंद लेकर अमित और ये स्लोवर गेंद, फुल टॉस गेंद और चूके बाएं हाथ के बल्लेबाज नवदीप। तो कहीं ना कहीं बधाई संदेश अब कोहली को मिलते हैं। उनके सभी शैलेंद्र भंडारी ने इनको बधाई संदेश होता है, वही शैलेंद्र भंडारी ने भी इनको सब बधाई संदेश पुष्पेंद्र पवार, संतोष नेगी और हमारे बीच आज पहुंच चुके हैं पंकज जी। आपका भी स्वागत है और अभिनंदन। जरूर अंतिम गेंद पे छक्का लगाया है सुधाकर ने, लेकिन मैच जीत चुकी है टीम।